जनता दल यूनाइटेड के दावों को कहीं ना कहीं अब एक बड़ी कहा जाए तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते जा रहे हैं। आपको जैसा कि जानकारी पहले भी मिला होगा कि ललन सिंह के स्वागत में जिस तरह की तैयारियां हुई, उससे बढ़ चढ़ कर तैयारियां आरसीपी सिंह के लिए की गई हैं। कल रात से ही तैयारियों का सिलसिला जारी है। इन सारे कवायदों को देख करके, इन सारी बातों को देख करके यहाँ तक कि गाजे बाजे के साथ साथ अलग अलग टीमें आई हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से चीज़ें बहुत कुछ बदल गई हैं, लेकिन इस बदली हुई परिस्थिति में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जदयू की वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में अब टकराव की स्थिति ज़्यादा पैदा हो गई है। जहां एक तरफ तस्वीरों को लेकर के मामला उठा था, उसके बाद से फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से तस्वीरों को हटाया गया, रातों रात तस्वीरें चेंज हुई। उस पर बोलने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं हैं। वहीं अगर बात करें तो आरसीपी सिंह और ललन सिंह को लेकर के जो बातें चल रही हैं, उस पर अब बयान आरजेडी के तरफ से भी आ गया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जिस तरह से कुशवाहा का अपमान हो रहा है, ऐसा अपमान तो शायद किसी का भी नहीं हुआ होगा। 2015 में एक छोटा सा बात आया था सामने, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया था और उसको लेकर के पूरा बिहार नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरह किया जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि कुशवाहा समाज एक बार फिर हाशिए पर आ गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें नहीं होना, उनको उपेक्षित करना, इन सब बातों को लेकर के अपमानित तक किए जाने की बात कह रहा है आरजेडी। और आरजेडी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जदयू का टिका रहना बड़ा ही मुश्किल है। चाहे जितना भी दावा कर लें आरसीपी सिंह, ललन सिंह या फिर नीतीश कुमार, पर जदयू में अंदर ही अंदर सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका है कि कितने फाड़ में जदयू होगी। आरजेडी की तरफ से कहा गया था कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, जदयू तहस नहस हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर इस बातों को लेकर के और जो दो स्वागत समारोह हुए, इसमें शक्ति प्रदर्शन की बातें कह करके कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट कर दी गई है आरजेडी जो मुख्य विपक्षी है उसके तरफ से कि अब जदयू का एकजुट रहना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा उपेक्षित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं और उनकी पूरी टीम पिछले 2-3 महीने से इंतजार कर रही है कि उन्हें भी स्थान मिलेगा, लेकिन जदयू में पूरी तरह से आरएलएसपी से आए लोग उपेक्षित हैं। ऐसी स्थिति में अब जदयू का टिके रहना बड़ा ही मुश्किल है। आरजेडी के इस दावे में कितना दम है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में आप सुन लीजिए कि मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है। जेडीयू में जिस तरह से खेमेबाजी और गुटबाजी दिख रही है, स्पष्ट दिख रहा है कि जेडीयू में 2 फाड़ हो गया है। और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी तस्वीर नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री पटना आ रहे हैं, उसके लिए जो होर्डिंग और बैनर लगाए गए, जो तैयारी है, उसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को उपेंद्र कुशवाहा जी को आमंत्रण नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तस्वीर नहीं है। अब क्या कहेंगे जेडीयू के लोग? जेडीयू तो ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। सभी माननीय विधायकों में, माननीय सांसदों में भारी नाराजगी है। इसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई और बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।